नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। तो फिफ्थ चैप्टर जो है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर, ये हम पढ़ रहे थे और चलो फिर से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सीरीज को, जो BECC 131 की जो सीरीज है हमारा ब्लॉक 2 का पहला चैप्टर है ये। ठीक है, तो चलिए, तो मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में हमने पढ़ लिया था। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये हम देखेंगे कि आपने फर्स्ट आइसक्रीम जब कंज्यूम की तो आपकी टोटल यूटिलिटी आपको कितनी मिली, 20। सेकेंड आइसक्रीम जब आपने कंज्यूम की तो आपको टोटल यूटिलिटी मिली 36। थर्ड आइसक्रीम जब आपने कंज्यूम की तो आपको टोटल यूटिलिटी मिली 46। फोर्थ आइसक्रीम जब आपने कंज्यूम की तो आपकी टोटल यूटिलिटी हो गई 50। एंड फिफ्थ आइसक्रीम जब आपने कंज्यूम की तो 50। सिक्स्थ आइसक्रीम जब आपने कंज्यूम की तो आपकी टोटल यूटिलिटी कम हो गई, 50 से गिर के 44 हो गई। तो इसमें से हम मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए। पहले तो हम किसी से भी माइनस नहीं करेंगे, तो पहले तो कुछ भी नहीं है, तो फर्स्ट में तो 20 ही आएगा। दूसरे में क्या होगा, 36 माइनस 20, यानी कि 36 में से 20 माइनस हो जाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 16। फिर 46 में से 36 माइनस हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 10। 50 में से 46 माइनस हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 4। फिर 50 में से 50 माइनस होगा तो आ जाएगा 0। अब 44 में से 50 माइनस करना है तो आ जाएगा माइनस का 6। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्टिंग में आपकी बहुत ज्यादा हाई थी, लेकिन जैसे जैसे आप आइसक्रीम का कंजम्पशन करते गए, आइसक्रीम कंज्यूम करते गए, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो माइनस में चली गई है। तो इसी तरीके से ये देखिए, जो लास्ट वीडियो में जो हमने कवर किया था ये टॉपिक, देखिए इसमें जो ग्राफ है और ये टेबल है, इसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ बनाया गया है। देखिए टेबल यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखिए टोटल यूटिलिटी आपकी यहाँ पे क्या है, 6 थी, फिर 10 हुई, फिर 12, 12 और 10 0। तो पहले मार्जिनल यूटिलिटी आपकी 6 थी, फिर 10 माइनस 6 4 हुई, ठीक है, और फिर 2 हो गई, फिर बीच में 0 हो गई जब आपने फोर्थ कंजम्पशन किया, तो उसके बाद 0 हो गई, उसके बाद फिफ्थ कंजम्पशन जैसे ही आपने किया तो -2, फिर -4 हो गई। अब मान लीजिए आपको बहुत प्यास लग रही है, आपने पहला ग्लास जो पानी का पिया तो आपको बहुत ज्यादा मजा आया, सेटिस्फेक्शन हुआ। दूसरा ग्लास जब आपने पानी का पिया, ठीक है, मजा आया, लेकिन थोड़ा कम मजा आया, प्यास अब बुझ चुकी है। तीसरा ग्लास जब पानी का पिया, ठीक है, उतना मजा नहीं आया। अब फोर्थ ग्लास जब पानी का पियेंगे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, मतलब बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं लगा। अब फिफ्थ ग्लास जब आपने एक ग्लास और पानी पी लिया, आपको जबरदस्ती पिलाया गया, नहीं भाई अब तो पीना ही पड़ेगा, एक ग्लास और पियो। जब आपने एक ग्लास और पानी पिया तो भाई अब क्या हो गया, हालत खराब हो गई, पेट बिल्कुल भर चुका है, पानी पीने की जगह नहीं है एकदम। सिक्स्थ ग्लास एक और आपको जबरदस्ती पिला गई, आपकी तबीयत हो जाएगी खराब, तो ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है, यूटिलिटी हमारी क्या चली गई, माइनस में, सेटिस्फेक्शन हमारा चला गया। तो यहाँ पे इसी चीज को यहाँ पे देखिए, ये जो है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है जो जा रही है माइनस में, और ये हमारी टोटल यूटिलिटी है। टोटल यूटिलिटी हाई हो गई थी, हाई होते 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 फिर से लो हो गई है। ठीक है, तो चलिए ये चीज आपको समझ आ गई होगी अब। उसके बाद है हमारा सम बेसिक अजम्पशंस अबाउट प्रेफरेंसेस। ठीक है, प्रेफरेंसेस के बारे में कुछ बेसिक अजम्पशंस क्या क्या है, देखिए। तो आप देखेंगे कंज्यूमर बिहेवियर जो है उसने बहुत मतलब उसका एक अलग ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसने एक ग्रेट रिलेवेंस को गेन किया है, एंड कंपनीज जो है बहुत ज्यादा पैसा इस पे खर्च कर रही है कंज्यूमर के प्रेफरेंस को देखने की।
ठीक है, समझने के लिए कंपनीज बहुत इस पे स्पेंडिंग कर रही है कि कंज्यूमर किस चीज को प्रेफरेंस देते हैं, उनकी डिमांड्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग देखने के लिए इस पे मतलब सर्वेज भी होते हैं कि लोगों को कौन सा, अगर मान ले जूस की कंपनी है तो कौन सा जूस लोगों को ज्यादा पसंद है, तो ये सर्वे किए जाते हैं, तो उसमें काफी पैसा खर्च होता है। सक्सेस ऑफ बिजनेस जो है वो डिपेंड करता है कंज्यूमर प्रेफरेंस पे कि कंज्यूम, अब मान लीजिए कि आप कोई भी चीज बना रहे हैं और आपके जो प्रोडक्ट है उसको कंज्यूमर पसंद ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका तो क्या होगा, बिजनेस एकदम लॉस में चला जाएगा। आपका बिजनेस सक्सेसफुल कब होगा, जब आपको पता होगा कि हाँ इस प्रोडक्ट को कंज्यूमर जो है पसंद करेगा, इसकी जो डिमांड है वो ज्यादा होगी, अच्छी खासी होगी, ठीक है, तो इससे आपको पता चलेगा। तो इसलिए कंज्यूमर बिहेवियर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो वर्ल्ड जो है आजकल एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। कस्टमर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो कंपनीज जो है एनालाइज करती है कस्टमर्स के चॉइस को, प्रेफरेंसेस को, डिजाइन्स को, ठीक है, सर्विसेज को, इन सब चीजों को देखती है कंपनीज, ठीक है, तभी तो डाटा लिया जाता है, कंपनीज डाटा लेती है ना। अब कंज्यूमर प्रेफरेंस में देखिए, पहला स्टेप जो है आइडेंटिफाई करना कि कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस क्या हैं, क्या जरूरी है, ठीक है। ये कैसे किया जाता है, ग्राफिकली भी किया जाता है, अलजेब्रिकली भी किया जाता है, मतलब मैथमेटिकली किया जाता है, ठीक है। अब बिहेवियर जो है उसके लाइक्स और डिसलाइक पे डिपेंड करता है कंज्यूमर के। अब ये बहुत ज्यादा जरूरी है आइडेंटिफाई करना, तो कि कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर को कौन सी चीज ज्यादा वैल्यू देती है, कंज्यूमर किसको ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। आजकल हम किस में, इंफॉर्मेशन की एज में रह रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू हम इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं। कंपनीज जो है कस्टमर्स को ऑनलाइन फॉलो करती है, ठीक है, उनका एकदम मतलब देखती रहती है कि उनका डाटा होता है कंपनीज के पास कि कस्टमर जो है क्या सर्च करता है, किस चीज पे विजिट करता है, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट वो खरीदना चाहता है, अपने प्रेफरेंसेस के उसके बाद उनके प्रेफरेंसेस का पता लगाती है। तो सोशल नेटवर्किंग साइट जो है वो एकदम पॉपुलर डाटा सोर्स हो गया है प्रेफरेंसेस को पता करने के लिए। आप फ्लिपकार्ट पे कोई भी एक चीज सर्च करिए या गूगल पे कोई भी एक चीज सर्च करिए, तो जब आप फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम कोई भी जो सोशल मीडिया आप ओपन करेंगे तो आपको शॉपिंग के जो एडवर्टाइजमेंट्स होंगे उसमें वही प्रोडक्ट बार बार दिखाया जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या है, ये यही उदाहरण है कि भाई हमारा जो पूरा डाटा है, जो भी हम देखते हैं वो कंपनीज के पास होता है, ठीक है। उसके बाद कस्टमर के बजट का भी हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है, बजट का ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। अब प्राइस ऑफ गुड और पेइंग कैपेसिटी ऑफ कंज्यूमर, इसका बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस पड़ता है, ठीक है, उसके बिहेवियर पे। जैसे ऑनलाइन ट्रैकिंग कंपनीज जो हैं ये नहीं पता लगा पाती है कि कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस क्या है अकेले के, ठीक है, प्रेफरेंसेस पता लगा पाती है लेकिन ये नहीं पता लगा पाती है कि उसकी पेइंग कैपेसिटी क्या है ना। कि अगर आप देखते हैं जैसे फ्लिपकार्ट या फिर किसी भी चीज पे देखते हैं तो आप बाय करते हो तो आपको एक ये रेट मिल जाएगा, आप उस पर भाव को कम नहीं करवा सकते, रेट को कम नहीं करवा सकते, ठीक है, या फिर वो ऐसा शॉपकीपर नहीं होगा जो आपकी हालत देख के आपको कम रेट लगा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि उसकी बजट पेइंग कैपेसिटी को नहीं देखते हैं ये लोग। एडिशनल डिस्काउंट, कैशबैक स्कीम, ईएमआई ऑप्शंस जो है ऑफर किए जाते हैं कस्टमर को, ठीक है, उनके बजट को बढ़ाने के लिए, यानी कि उनके बजट की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए। उसके बाद कस्टमर के चॉइस का ध्यान रखा जाता है, कंज्यूमर चॉइस, ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर इज कंज्यूमर चॉइस, ठीक है। फाइनल स्टेप होता है कंज्यूमर चॉइस समझना, कंज्यूमर बिहेवियर को पूरा करने का। तो लिमिटेड इनकम है और प्रेफरेंसेस उनको दिए जाते हैं, कस्टमर जो है काफी सारी जो चीजें हैं वो चूज करता है अपने सेटिस्फेक्शन को मतलब मैक्सिमाइज करने के लिए, ठीक है। ग्लोबल कस्टमर है और लार्ज नंबर ऑफ चॉइसेस हैं उनके, काफी सारी चीजें वो खरीदना चाहते हैं, ठीक है। जेब में है 500 रुपए, मन कर रहा है ये वाला भी कपड़ा खरीद ले, वो वाला भी कपड़ा खरीद ले, 4-5 कपड़े हमें पसंद आ जाते हैं। तो
फाइनल डिमांड जो होता है गुड का वो डिपेंड करता है किस पे, मतलब कोई भी गुड जब तक उसका वो फाइनल कॉम्बिनेशन में फैक्टर में नहीं पहुंचता है, जब तक उसकी वैल्यू जो है और वैल्यू ऑफर्ड बाय प्रोडक्ट एंड बजट कॉन्स्ट्रेंट उसकी प्रेफरेंसेस नहीं ले ली जाती है, यानी कि उसको कोई बाय नहीं कर लेता है। ठीक है, फाइनल डिमांड फॉर अ गुड विल बी डिपेंड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। पहला उनके प्रेफरेंस, दूसरा जो उसकी वैल्यू ऑफर की गई है प्रोडक्ट की, तीसरा बजट की समस्या। ठीक है, अब इसके क्या अजम्पशंस हैं कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के, तो इसमें देखिए कंप्लीटनेस, प्रेफरेंस आर अज्यूम टू कंप्लीट। ठीक है, एनी टू डिफरेंट बंडल्स ऑफ गुड कैन बी कंपेयर्ड, अलग अलग तरीके के जो गुड्स है उनको हम कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग तरीके के गुड्स होंगे तभी तो उसमें से मतलब किसी एक को चूज करेगा ना, प्रेफरेंस देगा। अब दोनों, अब मान लीजिए कि ये भी बास्केट है वो भी बास्केट है, तो कंज्यूमर कौन सा बास्केट चुनेगा? कुछ एक अलग होगा कि हाँ मुझे बास्केट लेना है या फिर मुझे कपड़े लेने हैं, दोनों में से क्या ज्यादा जरूरी है। तो दो अलग अलग तरीके के जो गुड्स होंगे उसमें प्रेफरेंसेस देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैथमेटिकल समझाया गया है। जैसे गुड क्या है, A1 A2 है, B1 B2 है। ठीक है, तो किसको ज्यादा प्रेफरेंस देना है, A1 A2 को देना है या फिर B1 B2 को ज्यादा प्रेफरेंस देना है? अब A1 A2 रहेगा, A2 रहेगा और इधर भी A1 A2 रहेगा, तो यहाँ पे हम क्या प्रेफरेंस दे सकते हैं कि इसको ज्यादा देना है, किसको ज्यादा देना है? नहीं दे सकते। तो ये केस रॉन्ग हो जाएगा। ट्रांसिटिविटी क्या है? इसका मतलब है अगर कंज्यूमर प्रेफर करता है X ओवर Y, मतलब एक गुड X है दूसरा गुड Y है, X को अगर ज्यादा महत्व देता है या फिर Y के ऊपर Z के ऊपर Y को ज्यादा महत्व देता है, तो कंज्यूमर X को Z के ऊपर भी ज्यादा महत्व देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ट्रांसिटिविटी नेसेसरी अजम्पशन टू एंश्योर कंज्यूमर कंसिस्टेंसी। अब कंज्यूमर को ये है कि कपड़े लेने हैं या फिर किताबें लेनी है। ठीक है, वो किताब को ज्यादा महत्व दे रहा है। फिर दूसरे में आता है कि टॉयज लेने हैं या फिर कपड़े लेने हैं, तो यहाँ पे कपड़े को ज्यादा महत्व देगा। तो दोनों में अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर सुपेरियर कौन है? किताबें, किताबें सबसे ऊपर सुपीरियर है। ठीक है, तो मोर इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर लेस। जो हमेशा जो कंज्यूमर होता है वो रैशनल होता है, उसको ये चीज पता है कि मुझे ज्यादा यूटिलिटी यानी कि ज्यादा सेटिस्फेक्शन कौन सा सामान दे सकता है, तो इसीलिए वो उसी की क्वांटिटी को ज्यादा प्रेफरेंस देगा जो उसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे सकता है। ठीक है, तो ये अजम्पशंस हैं, ये आपको एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप लिख लीजिएगा इसको, थोड़ा एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से कि क्या क्या अजम्पशंस है। अजम्पशंस तो पूछे ही जाते हैं। उसके बाद क्या पूछा है, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कार्डिनल यूटिलिटी में क्या है, आप देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू आता है। जैसे कार्डिनल का क्या मतलब है, नंबर्स। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, अगर एक पर्सन जो है एक ग्लास पानी पीता है, ठीक है, तो उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में हम कह सकते हैं उसको 10 यूटिल्स मिले हैं, यानी कि इतना सेटिस्फेक्शन मिला है उसको। ठीक है, या फिर 20 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला है उसको, तो इसको हम कार्डिनल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, अब इसके भी कुछ अजम्पशंस है। यूटिलिटी ऑफ एनी कमोडिटी कैन बी मेजर्ड इन यूनिट्स और यूटिल्स। जो यूटिलिटी होता है उसको यूनिट्स और यूटिल्स में मेजर किया जाता है। अब यूटिलिटी क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, तभी तो हम TN निकाल रहे थे, तो जब T1 प्लस T2 मतलब TU1 प्लस TU2 TUN निकाल रहे थे, जब हम TUN इज इक्वल टू TU1 प्लस TU2 प्लस ऐसे करते करते TUN, इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये हमें मिल जाएगी टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी हम कैलकुलेट करके मेजर करते हैं। ठीक है, तो यूटिलिटी क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये किसी भी अमाउंट से या फिर दूसरी कमोडिटी से परचेज नहीं की जाती है कस्टमर के द्वारा। ठीक है, इसको अज्यूम किया जाता है, ये इफेक्ट नहीं करता है
affected by utilities and other individuals. ये दूसरे की यूटिलिटी से और दूसरे इंडिविजुअल्स की वजह से इफेक्ट नहीं होता है। अब मार्जिनल यूटिलिटी में मनी जो होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर कोई पर्सन जो है ज्यादा गुड खरीदना चाहता है तो द अमाउंट में डिमिनिशेस एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रिमेनिंग मनी में इंक्रीज, तो उसका अमाउंट जो होगा वो क्या कम हो सकता है और मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसका बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए कोई आपको 500 का सूट मिल रहा है, अब 500 वाला जो सामान है आपको अगर 250 में मिल जाए तो आप कितना खुश हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, एकदम सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो आपको क्या यहाँ पे क्या मिल रहा है, यूटिलिटी बढ़ गया आपका, क्योंकि आपने कम पैसों में मतलब जो चीज आपको मिलनी चाहिए थी वो मिल गई है, तो आप यहाँ पे सेटिस्फाई हो गए, तो आपको यूटिलिटी मिल गई यहाँ पे। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, क्या है, अगर पैसे कम हो जाते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है इंक्रीज हो सकता है। तो इस अप्रोच में क्या करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज ट्रीटेड कांस्टेंट। ठीक है, तो इसलिए हम मनी को क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी जो मनी से मिलती है उसको हम कांस्टेंट मानते हैं। तो ये एक अजम्पशन है important as catalysts have been used as measured utility is necessary to keep measuring rod utility fix। अब सबसे important टॉपिक है, वन ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, सेम यही चीज है जो हमने ऊपर पढ़ा था अभी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में, कि इसका लॉ क्या है, ये कैसे कम हो रहा है, ये चीज है यहाँ पे। चलिए ये टॉपिक और कवर कर लेते हैं आज, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, फंडामेंटल लॉ है यूटिलिटी का और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमें रिलेशनशिप बताता है यूटिलिटी एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी के बारे में, ये कितनी है क्वांटिटी है और कितनी यूटिलिटी आपको मिली है। इस लॉ से हमें पता चलता है सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज कंज्यूम्ड, कि आपने सफिशिएंट क्वांटिटी जो है वो कंज्यूम कर ली है। ठीक है, द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, हर एक यूनिट के साथ, जैसे एक गिलास पानी पिया, फिर एक और गिलास पानी पिया, फिर एक और गिलास पानी पिया, तो 3 गिलास पानी हो गया, 1 2 3 3 गिलास हो गया, तो सक्सेसिव यूनिट डिक्रीजेस। ठीक है, तो यूटिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। हर एक यूनिट के साथ जो यूटिलिटी होती है एक बढ़ती है, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन के बाद वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अगर कोई आदमी भूखा है तो उसको पहली रोटी खिलाएंगे तो उसको बहुत ज्यादा मतलब सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, इट विल गिव हिम हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। फिर उसको एक और रोटी खिलाएंगे और रोटी खिलाएंगे, तो यूटिलिटी जो ड्राइव हो जाएगी सक्सेसिव यूनिट के साथ, तो उसकी यूटिलिटी जो होती है वो कम होती जाएगी। पेट भर जाएगा 4-5 रोटी के बाद, फिर वो मना कर देगा भाई मुझे नहीं खाना है, और खाया तो उसका पेट खराब हो जाएगा। तो आफ्टर अ पॉइंट व्हेन पर्सन इज सेटिस्फाइड ही विल नॉट एबल टू ईट मोर, अब वो और ज्यादा नहीं खा सकता है, तो यूटिलिटी क्या हो जाएगा, वहां पे 0 हो जाएगा। अगर उसको फिर भी कंजम्पशन कराया जाता है रोटी का, तो उसकी जो यूटिलिटी हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। भाई वो नहीं खा सकता है तब भी उसको जबरदस्ती आप खिला रहे हो, तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहीं पे वही चीज सेम दिखा रखी है, 1 रोटी खाया, फिर 2 रोटी खाया, 3 रोटी खाया, 4 रोटी खाया, 5वें रोटी में जो उसकी यूटिलिटी है वो 0 हो गई, और 6ठे रोटी में अगर उसकी यूटिलिटी देखे तो माइनस में चली गई। ठीक है, तो सबसे ज्यादा उसको जो मजा आया था वो कब आया था, पहली रोटी में आया था, जब उसको 10 मिला था। उसी के अकॉर्डिंग जो ये ग्राफ जो है ये बनाया गया है। ठीक है, जो फर्स्ट रोटी है उस पे उसको 10 सेटिस्फेक्शन मिला, सेकंड पे 8 मिला, और जो 6th रोटी है उस पे उसको -2 का वो मिला। ठीक है, तो यही चीज आपको डिफाइन करनी है। अब एक्सेप्शनल टू द लॉ लिमिटेशंस ऑफ लॉ, यानी कि सम इनिशियल यूनिट रेयर एंड क्यूरियस थिंग लाइक रेयर पेंटिंग, गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल लॉ है, एक्सेप्शंस हैं कुछ। स्मॉल इनिशियल यूनिट का मतलब क्या है, अब ये जो है लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा छोटे साइज के लिए, यानी कि अब आप 1 चम्मच 2 चम्मच पानी पी रहे हैं, तो अगर आप चम्मच से पी रहे हैं 1 चम्मच 2 चम्मच, तो आपको ये नहीं है ना कि आपका 6 चम्मच के बाद प्यास बुझ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये चीज जो है यहाँ पे स्मॉल इनिशियल यूनिट वाला जो है ये एक्सेप्शन है। ठीक है, तो इन चीजों को भी ध्यान रखना है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, इनिशियली यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एडिशनल यूनिट विल गो इंक्रीजिंग, तो क्या होगा, यूटिलिटी हमारी बढ़ेगी,
एक चम्मच पानी से थोड़ी प्यास बुझती है, ठीक है। तो इट मे नो ऑपरेट फॉर सम टाइम, इट इज ऑल्सो आफ्टर चेंज इन कंजम्पशन। अब बाकी जो चीजें हैं जैसे गोल्ड है, पेंटिंग्स जो रेयर पेंटिंग्स है, बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग होती है, डायमंड ज्वेलरी है, अब यहाँ पे इंसान को सेटिस्फेक्शन थोड़ी मिलता है, ये तो जितना मिल जाए उतना कम है, ठीक है। तो ये केस यहाँ अप्लाई नहीं होता है। क्रिटिसिज्म क्या है लॉ का? मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल, यूटिलिटी को आप मेजर नहीं कर सकते, मेजर क्रिटिसिज्म है इसका। नॉट पॉसिबल टू मेजर यूटिलिटी इन कार्डिनल नंबर्स, ठीक है। यूटिलिटी जो है साइकोलॉजिकल फिनोमेनन है, अब ये पॉसिबल नहीं करता है क्वांटिफेबल टर्म में, ठीक है। रियल लाइफ में हम इसको यूटिलिटी से डिस्क्राइब कर देते हैं बस। मार्जिनल यूटिलिटी मनी का है, कांस्टेंट नहीं रहता है। कार्डिनल इकोनॉमिस्ट ने बिलीव किया है कि मार्जिनल यूटिलिटी मनी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, ठीक है। तो मनी का जो है मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। एक पर्सन जब मनी को यूज करता है, स्टॉक ऑफ मनी रिड्यूसेस, तो उस मनी का जो स्टॉक होता है वो कम होने लग जाता है। इंक्रीज इन यूटिलिटी ऑफ रिमेनिंग स्टॉक, ठीक है। तो बाकी का जो स्टॉक है उसकी यूटिलिटी को बढ़ाता है। यूटिलिटी जो है हमेशा इंडिपेंडेंट नहीं होता है। समटाइम्स यूटिलिटी एक जो कमोडिटी की यूटिलिटी होती है वो दूसरे कमोडिटी को इफेक्ट करती है, ठीक है। जैसे कंज्यूमर प्रेफर्स टू कंज्यूम सीरीज ऑफ रिलेटेड गुड, जैसे ए कंज्यूमर में प्रेफर टू कंज्यूम बिस्किट, पकौड़ा अलोंग विद टी, ठीक है। अब चाय दे दिया तो चाय के साथ उसको दूसरी चीज का भी मन कर रहा है, तो एक से दूसरे की यूटिलिटी जो है वो जुड़ी हुई है। चाय पीने का मन था, अब चाय दे दिया तो चाय के साथ हमें क्या कर रहा है? पकौड़ा खाने का मन कर रहा है, समोसा खाने का मन कर रहा है, कोई भी चीज नमकीन, ठीक है, खाने का मन कर रहा है। तो ये क्या है? एक की जो यूटिलिटी है वो दूसरे कमोडिटी पे डिपेंड हो गई यहाँ पे, ठीक है। हमेशा ये इंडिपेंडेंट नहीं होती है। अनरियलिस्टिक अजम्पशंस होते हैं। लॉ जो है बेस करता है किस पे बेस्ड है? बहुत सारे अनरियलिस्टिक अजम्पशंस पे, जैसे कि फैशन, टेस्ट, इनकम, प्रेफरेंसेस कंज्यूमर्स के, ठीक है, इनमें कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। रियल लाइफ में हम देखते हैं एनवायरनमेंट जो है एक्सट्रीमली डायनामिक है। Being launched so frequently, taste preference of consumers are also change frequently. तो यहाँ पे क्या है? टेस्ट और प्रेफरेंसेस जो है कंज्यूमर के वो बहुत तेजी से बदल रहे हैं। तो thus this law may not operate in present dynamic times, at least not in same form it was believed to operate say 1 century ago, ठीक है। आप अगर 100 साल पहले और अब में देखें तो कितना अंतर है, लेकिन अभी अगर आप 2-3 दिन में देखेंगे तो 2-3 दिन में लोगों के प्रेफरेंसेस और टेस्ट थोड़ी बदल जाएंगे। हाँ, लेकिन पहले के और अब के मुकाबले में आप क्लोथ्स देख लीजिए, खाने का स्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड देख लीजिए, कितना सब कुछ चेंज हुआ है। तो अनरियलिस्टिक अजम्पशंस पे ये बेस्ड है, ठीक है। ये सारी चीजें भी इसमें आती है, लेकिन इसको चेंज होने में काफी ज्यादा समय लग जाता है, ठीक है। इसमें जो आपको यूटिलिटी मिलेगी तो उसमें काफी ज्यादा आपको समय लग जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इस वीडियो को, आज के लिए बस इतना ही। इसके क्वेश्चंस एक बार देख लीजिएगा, अभी 1 मंथ है आपके पास, तो बहुत अच्छे से इस पेपर को प्रिपेयर करिए, क्योंकि आपको परसेंटेज इंक्रीज करनी है आपकी, ठीक है। चलिए, तो इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएगी, और फिर आप टाइम टू टाइम सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। Thank you so much and best of luck for your exam.